So first point I said, please count your assets. Second, I said, have a big thinker's vocabulary. Third thing which I've been speaking again and again in terms of all the batches is that stretch your vision as much as you can. देखिए आप जो आपका विजन क्या है, जो आपको दिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, अगर आपने वो भी विजन करना चालू, विजुलाइज करना चालू कर दिया, इमेजिन द डिस्टेंस यू कैन गो. जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, वो सभी को दिख रहा है, आपको क्या है, सभी को दिख रहा है. But can you visualize? Can you have a vision for things which are not there right now? Or on that path, the more you will start seeing possibilities. हम लोग अनजाने में क्या होता है कि हम वही देख रहे हैं जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो तो आपका काम दिख रहा है ना. अभी आप सपोज you are in a business sense, suppose you are at 5 crores. So what you are seeing right now is the 5 crore thought process. 5 करोड़ की तकलीफें, 5 करोड़ के लोग, 5 करोड़ के कस्टमर्स, 5 करोड़ का सिस्टम, 5 करोड़ का काम करने का तरीका. That's what you're seeing right now. I'm just saying, stretch your vision, see something which is not there. Suppose you start seeing 10 crores. है भी 5, but you start visualizing 10. You start thinking about 10. So you're stretching your vision. And the moment you stretch your vision, you'll see that there's a possibility which might happen. There's no guarantee. I'm leading you to the thought process of a possibility thinker. Don't be a possibility killer. Be a possibility thinker. The story goes that एक बार बालू जो है, he was jogging and jogging करते 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 from he left his home jogging करते हुए, and ऐसी एक उनके घर के आगे एक नदी आती है. उस नदी में जॉगिंग करते हुए बालू निकले आगे. तो जैसी नदी के नजदीक पहुंचे, देखा तो एक बोट में जो है राजेंद्र नाम का एक फिशरमैन जो है फिश कर. तो ये देखते राजेंद्र को भी, ये इंसान मछली पकड़ने के लिए बोट में बैठा हुआ है, एक फिशिंग रॉड हाथ में है. तभी बालू ने देखा, नजर तो राजेंद्र पे थी, तो बालू देखता है कि राजेंद्र के पास काफी बड़ी मछली आ रही है बार बार. तो नॉर्मली बड़ी मछली फंसती नहीं है, लेकिन राजेंद्र का किस्मत देखो, बड़ी बड़ी मछली फंस रही है. तो ये बालू कहता है, अरे बड़ा यार आश्चर्य की बात है, मैं अभी देखते देखते 3 मछली बड़ी बड़ी पकड़ ली. लेकिन बालू एक चीज और देखता है कि राजेंद्र जब भी मछली पकड़ के वो फिशिंग रॉड को बाहर निकालता है अपने स्ट्रिंग को, तो जो बड़ी मछली होती है उस बड़ी मछली को वो हुक से बाहर निकालता है और उसको ऐसा हाथ से नापता है और वापस पानी में फेंक देता है. और जब छोटी मछली पकड़ता है राजेंद्र, तो छोटी मछली पकड़ के राजेंद्र अपने बैग में डाल देता है. तो बालू दूर से देख रहा है उसको, कहता है ये क्या चक्कर है, ये मछली अलग वैरायटी की है क्या, या बड़ी मछली जो है वो खाने योग्य नहीं है, ये क्यों ऐसा कर रहा है. तो जब रहा नहीं गया तो बालू अपनी जॉगिंग भूल के राजेंद्र के पास आता है, बोलता है, भाई बताओ मुझे, तुम कर क्या रहे हो, तुम बड़ी मछली फेंक देते हो, छोटी मछली रखते हो, ये अलग वैरायटी अलग स्पीशी है क्या, ये खाने में ज्यादा स्वादिष्ट है, इसका पैसा ज्यादा मिलता है, उसका कम मिलता है, क्या बात. तो ऐसा बालू के क्वेश्चन पे राजेंद्र बोलता है, अच्छा रुको मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है. तो राजेंद्र अपने झोला लेता है, जो बैग होता है उसमें हाथ डालता है और उसके अंदर से एक छोटा फ्राइंग पैन निकलता है और कहता है, देखो मेरा फ्राइंग पैन बहुत छोटा है, तो जब भी बड़ी मछली आती है तो उसको देख के मुझे लगता है इसमें फिट तो होगी नहीं, तो उसको मैं फेंक देता हूं. जो छोटी मछली आती है उसको फिट होते हुए देखता हूं, तो मैं कहता हूं हाँ ये मैं रखूंगा. तो बालू कहता है, अरे यार ये आदमी है, और बालू वहां से निकल जाता. तो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है, दिस इज आउट ऑफ दिस फेबल, और दिस इज नॉट अ रियल स्टोरी बट अ फेबल है. इससे मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभार हमारे मन में भयंकर कहीं एक आइडिया आ जाता है, लेकिन हमारा फ्राइंग पैन इतने सालों की भाषा से, इतने सालों के विजन से इतना छोटा होता है कि जब वो बड़ा आइडिया आता है, बोलता है भगवान ना नको, अरे बाबा थम, इतना बड़ा आइडिया, ये क्या बात करता है भगवान. हम ऊपर वाले को बोलते हैं, तेरे को मालूम नहीं मेरा फ्राइंग पैन कितना छोटा है, अपने को कुंजम आइडिया चाहिए, छोटा आइडिया चाहिए, वही आइडिया दे जो मेरे फ्राइंग पैन में फिट हो जाए. और मैं आपसे कह रहा हूं, अपने फ्राइंग पैन को बड़ा करते रहो. सी व्हाट इज नॉट देयर. What is there is you need not see because it is already there. But what is not there? Can you give daily 5 minutes? Can you give daily 10 minutes? I'm not saying entire day you see what is not there. Then you have to be sent to Yerodham. If the whole day you will see something which is not there, तो public वहीं भेजेगी आपको. So you just got to give 5 minutes, 10 minutes every day, 15 minutes. See what is not there yet. When I'm saying yet means हो सकता है, होगा. तो अपने रूटीन से पूछो आप कि आपकी जो रूटीन है, रोज की आप जी रहे हो, आप जिंदगी जी रहे हो, रोज की रूटीन से पूछो आप अपने आप से कि मैं कितना समय दे रहा हूं उसमें जो अभी नहीं दिख रहा है मुझे.
And I'm saying, can you give religiously, as a routine, as a dincharya of yours, 5 minutes, 10 minutes to just sit and see what is not there yet. अगर ये करोगे, you will move into the pathway of becoming a possibility thinker.